तो नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान इस वक्त विंटर स्पोर्ट्स के कोच महमूद अहमद जुड़े हैं और खैर मकदम में आपका स्पोर्ट्स है महमूद अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। My name is Mahmood Ahmed. I am from Gulmarg. I am local resident of Gulmarg. I am state coach of this winter sports. जी। तो जो आप तो कोचिंग का काम मतलब कोचिंग के फ़राइज़ आप अंजाम दे रहे हैं, तो कितने लड़कों की आप कोचिंग कर रहे हैं? हमारे डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट ये होते हैं। जैसे अभी आज हमने सबसे पहले मैं अपने स्टेट को कंग्रेट्स कहता हूँ कि आज अब अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, अभी 10 मिनट पहले हमने एक इवेंट किया स्की माउंटेनिंग के नाम से। तो हमें हमारे स्टेट को गोल्ड मेडल मिला, उसमें से बहुत ही बधाई देता हूँ मैं अपने पूरे स्टेट को। हमारी तरफ से भी आपको भी बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो जैसे मैंने बता दिया, इसमें अलग अलग हमारे इवेंट होते हैं, जैसे स्लालम होता है, जेंट्स स्लालम होता है। तो किस चीज़ में गोल्ड लाया? हमने आज जो यहाँ पे इवेंट था ये स्की माउंटेनिंग था, वो यहाँ का ही हमें अपनी ही टीम है गुलमर्ग का ही, नेमली कुल्लू गुलजार डांस उसको कहते हैं। तो वो माउंटेनर भी बहुत अच्छा रहा है। तो आज उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि फर्स्ट मेडल उसने अपने स्टेट को जिता दिया। एक तो आप होस्ट थे, आपकी टीम होस्ट थी, और जो यहाँ की बर्फ थी ये भी आपके मुवाजिन थी। तो कितना इस चीज़ ने आपके खिलाड़ी को बूस्ट किया? देखो, बर्फ़ में जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और गुलमर्ग 3 जगहों पे इंडिया में बर्फ़ होती है। तीनों जगह पे एथलीट्स जो प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की टीम कंटिन्यू वो 4-5 महीने ग्लेशियर में जाके ट्रेनिंग करती है। हमारे हायरचूर वेलफेयर स्कूल की टीम, बिकॉज उनको सैलरी वहाँ से मिलती है इसी पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए। और हमारी जो प्राइवेट जैसे स्टेट में जो भी लड़के थे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास वो काम नहीं करते, वो 10 दिन प्रैक्टिस करके जिसमें पार्ट लेते हैं। लेकिन उनका फिर मेडल लाना, जो 4 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस करे और हमारा बच्चा 10 दिन प्रैक्टिस करे, 10 दिन प्रैक्टिस करके भी बाकी सारे सबों को हराए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हमने थोड़ा सा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितने भी हमारे बच्चे वो अपने आप को प्रूव करके देते हैं कि वो हम अच्छे हैं, तो हमने भी उनके तरह थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए। उनको फैसिलिटेट करनी चाहिए इक्विपमेंट के माध्यम से या स्लेट्स के माध्यम से या एकोमोडेशन के माध्यम से। जो भी बच्चा ये इक्विपमेंट आता है, तकरीबन 5 लाख रुपए का एक सेट आता है एक एथलीट के लिए। एक एथलीट अगर अपने आप को प्रूव कर रहा है अपने टेक्निक से, अपने जोश से, अपने हुनर से, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। अगर वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा तो वो अपने स्पोर्ट को आगे नहीं ले जा सकता है अनटिल अनलेस उसको पीछे से कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो। तो महमूद, क्योंकि आपकी टीम ने गोल्ड लाया, तो आगे आप स्की माउंटेनिंग में J&K का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? जैसे हमने कल एक इवेंट किया, उनका टीम रेस थी। वो टीम रेस हमने इनको 2.5 किलोमीटर गंडोला का जो मिडिल स्टेशन है वहाँ से हाफ ऑफ द माउंटेन तक भेजा। तो वो हम सबों के लिए अनबिलीवेबल था कि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो कम से कम 1.5 घंटे में वापस आएगा वो बंदा, क्योंकि उनको अपनी पहाड़ चढ़ना था, फिर वहाँ से स्की नीचे कर रही थी। लेकिन जो फर्स्ट आ गया उसने विदिन 43 मिनट्स में वो करके दिखाया। मैं अपने स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्की माउंटेनिंग नया इवेंट है, इसी बार इसमें आ गया और इसी अब जाके ये ओलंपिक में भी ये इवेंट होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने से हेल्प करेगी तो स्की माउंटेनिंग विल बी द फर्स्ट टीम टू ब्रेक द आइस एंड विल गेट मेडल फ्रॉम द ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में आपकी तमन्ना है कि वहाँ पर हमारी टीम जो है पार्टिसिपेट करे और वहाँ पर एक अच्छी कारकर्दगी दिखा के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो उसके लिए आपको कितना लग रहा है कि कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है? मेहनत करने की ज़रूरत है। एज एन कोच में इतना ही बताऊंगा कि मैं अपने तरफ से अपने स्टेट गवर्नमेंट से गारंटी देता हूँ, मुझे वो फैसिलिटी दीजिए। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे जो एथलीट्स हैं उनके लिए वो फैसिलिटी मुझे दे। मैं गारंटी से कहूँगा कि मैं पार्टिसिपेशन नहीं चाहता हूँ, मैं मेडल चाहता हूँ ओलंपिक से। इंडिया का मेडल कभी नहीं आया है और मैं मेडल निकाल के दे दूँगा। मेरे पास ऐसे एथलीट्स हैं जो मेडल दे सकते हैं हमें, लेकिन मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एकोमोडेशन की ज़रूरत है। मैं खुद यहाँ मैंने बता भी दिया, मैं लोकल हूँ, मैं घर से आके उनको ट्रेनिंग दूँगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एथलीट्स के लिए चाहिए फैसिलिटी, इक्विपमेंट, लिविंग फैसिलिटी, बस इतना है। आपने खुद जो कि ओवरसी आपने ट्रेनिंग की है, अपने अब्रॉड ट्रेनिंग की है, तो जो कुछ आपने वहाँ से सीखा वो कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा? वो तो देखो, जो भी हम बाहर से सीख के आते हैं, क्योंकि
इंडिया से बाहर जितने भी मुल्क, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वो इस चीज़ में बहुत आगे है। क्योंकि ओलंपिक का तो सबों के पास सभी देख भी सकते हैं। आज की दुनिया में सारा कुछ अपने हाथ में होता है इंसान को, तो देख सकते हैं। हम बहुत पीछे हैं ओलंपिक के लिहाज से। वहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन मिलती है, मेडल कभी नहीं मिला है इंडिया को। ये तो हम खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कितना आगे है। अब वहाँ जाके जो भी हम सीखते हैं वही तो हम यहाँ पे कराते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। वो रूल्स एंड प्लेसेस डाल के फिर हमारा सारा कुछ स्मूथ होता है। पहले फॉर एग्जांपल हम एनर्जी से करते हैं, अब हम टेक्निक से करते हैं। जब हमने खुद टेक्निक सीखी तो टेक्निक से कराते हैं, पहले सिर्फ ताकत से और खून पसीने से कराते हैं। बहुत ही अच्छा एक ये रहा है, बहुत ही अच्छा और स्मूथ पूरा हो गया। आप लोगों ने इसमें देखा होगा इतना स्मूथ कराई। सही बात है। तो हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और आप अपने मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करें। तो हमारे साथ बात करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो एक और खिलाड़ी हमारे दरमियान मौजूद है जिसका नाम है मयंक डिमरे। तो स्पोर्ट्स हब में आपका खुशामदीद। वेलकम स्पोर्ट्स हब। थैंक यू। तो मयंक, आप ये बताइए आपने किस किस इवेंट में पार्टिसिपेशन की? मैंने स्कीइंग माउंटेनिंग में पार्टिसिपेट किया। जी। और इसमें एक लॉन्ग रेस था, उसमें मेरा सेकंड मेडल आया, सिल्वर आया। और एक वर्टिकल रेस था, उसमें फर्स्ट आया। कितना लॉन्ग था ये जो रेस थी, लॉन्ग रेस कितनी लंबी थी? ये आपका कितना डिस्टेंस था इसका 6 किलोमीटर कम से कम था होगा। अच्छा। हाँ। और एक स्प्रिंट था जी। जो आज हुआ, उसमें मेरा थर्ड आया। उसने आपने थर्ड लाया? स्प्रिंट में थर्ड। स्प्रिंट जो था वो आपका 500 मीटर था होगा। जी। उसमें गोल्ड लाया आपने? उसमें थर्ड लाया। उसमें थर्ड आपने लाया? वर्टिकल में गोल्ड लाया, वर्टिकल रेस में। वर्टिकल में गोल्ड लाया और इसमें थर्ड लाया। तो ऑल टुगेदर कैसे आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे, इस विंटर गेम्स के लिए, इस एडिशन के लिए? इसके लिए हम बहुत पहले से तैयारी करते हैं। औली में, उत्तराखंड में काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। तो इससे पहले भी आप कश्मीर के आए कभी? हाँ, कश्मीर तो बहुत बार आए। लास्ट ईयर आए थे, उससे पहले भी आए। जी। पहले आते रहते हैं। तो ये बताइए, जो आपने यहाँ पर माहौल देखा कश्मीर में, तो कैसा आप फील कर रहे हैं इस बार जो आप इसमें मेडल भी लाए? तो कैसा फील कर रहे हैं आप गुलमर्ग में? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। गुलमर्ग का माहौल बहुत अच्छा है। इसमें पूरा अलग लगता है, यहाँ आने में अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो आपके जो फ्यूचर प्लान है, कहाँ तक जाना चाह रहे हैं आप अपने इवेंट में? तो काफ़ी आगे तक सोचा है, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे उसमें। जी। तो आपके जो ट्रेनर है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके बगैर आपकी जो पोजीशन है ना, वो तो तकरीबन नामुमकिन था ना। हाँ। तो क्या कहेंगे आपके कोच के बारे में? हमारे कोच ने बहुत अच्छा बताया हमको। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे कैसे जाना है। तो जो मेहमान नवाजी कश्मीर की, तो कैसे लगी आपकी? बहुत अच्छी लगी कश्मीर। आपको अपनी मनपसंद की कुछ यहाँ पर खाने को मिला? हाँ, यहाँ पे कश्मीरी कहवा बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा। तो क्या बार बार आना चाहोगे? हाँ, फिर आना चाहेंगे हम। तो मैंने एक विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर टाइम सपोर्ट। थैंक यू। You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.